पाठक जी से मिलने के लिए, जो प्रदेश सचिव महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के हैं। तो हम लोग इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पर, ये इसके मुख्य कारण क्या है सर? ये जो अतिथि आए थे, तो इसका इन लोगों का किस तरीके से आपने ये किया था सर, सम्मान किया, बात की सर, क्या होता सर आज का प्रोग्राम? हमारे जो ये अतिथि आए थे, ये प्रदेश के महामंत्री हैं। दोनों लोग प्रदेश के महामंत्री ब्रजेश सिंह साहब हैं और दूसरे महामंत्री हैं संजय पांडे और तीसरे महामंत्री हैं प्रद्युमन शुक्ला जी। ये सभी लोग, जिसमें से 2 महामंत्री मुंबई से आए थे और वो नागपुर ग्रामीण, गोंदिया, भंडारा, इस संक्षिप्त एक दौरे पे आए थे। उस दौरे पे आए थे तो उसी के तहत वो हमारे जनसंपर्क कार्यालय में आए और यहाँ आकर के कार्यकर्ताओं से, लोगों से, वो पहली बार नागपुर आए हैं, तो कार्यकर्ताओं और उनसे मंडल वाइज हमने उनकी मीटिंग रखी थी। यहाँ पे जैसे 2 मंडल के लोग आए थे, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मंडल के कार्यकर्ता आए थे। उनसे उनका संवाद हुआ, परिचय हुआ और उनके साथ उनकी वार्ता हुई। ये रहेगा कि जो ये महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बनने के बाद में आपका जो कार्यक्षम है, जो आपकी जो भूमिका है, वो क्या रहेगी सर? जैसे इसके पहले मैं नागपुर महानगर का अध्यक्ष था। नागपुर महानगर का अध्यक्ष होने के नाते मैं नागपुर के अंदर काम करता था। जो नागपुर की हमारी हिंदी भाषियों की आबादी है, वहां मैं काम करता था। अब मेरा प्रदेश सचिव के पद पे मेरा प्रमोशन हुआ है, तो जो भी हमारा संगठन, उत्तर भारतीय मोर्चे का संगठन और प्रदेश बीजेपी का संगठन, जो भी जिम्मेदारी देगा, नागपुर के बाहर, नागपुर का 2, 4, 5 जिले जो पूर्व विदर्भ है, पश्चिम विदर्भ है या पूरे विदर्भ का, जहां की भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, वो सारा कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। और हमारी भूमिका थोड़ी सी विस्तृत हो जाती है। प्रदेश में जाने पे अभी तक महानगर में थे तो महानगर के अंदर भूमिका थी। अभी पार्टी को लगा कि नहीं, इनका फायदा हमको पूरे प्रदेश में लेना चाहिए, तो पार्टी जहां बोलेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय संजय जी पांडे जी हैं। संजय जी पांडे जो भी हम लोगों को संगठन जो भी तय करेगा, जो भी कार्य देगा, उस कार्य को हम सब लोग पूर्ण निष्ठा से, और बीजेपी के लिए हम पूरे उत्तर भारतीयों को एक साथ पहले भी खड़े हैं और कोशिश करेंगे। जो लोग पार्टी से सिर्फ वोटर हैं और पार्टी से जुड़े नहीं हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का, उनको पार्टी में ले आने का, पार्टी का, उत्तर भारतीय का पार्टी में आस्था है, उसको और कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीज करने का हम कार्य करेंगे। अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल ये होगा सर, जो अभी आने वाले समय में जो आपका जो राजनीतिक जो भविष्य है, वो आप किस तरह से देखोगे सर? राजनीतिक भविष्य तो हर कार्यकर्ता का अपना एक ड्रीम होता है। जो भी पॉलिटिक्स में आता है, इसको कहने में मुझे बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है। हर कार्यकर्ता का अपना कुछ न कुछ ड्रीम होता है। मेरा जो ड्रीम है वो राष्ट्र निर्माण का है। राष्ट्र निर्माण के लिए मैं पार्टी में आया और मैंने देखा कि इस देश में राष्ट्र के प्रति कौन समर्पित है, राष्ट्र के प्रति कौन सा संगठन समर्पित है। तो मेरे ध्यान में आया, राष्ट्र के निर्माण में जो संगठन समर्पित है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों अगर इस देश में किसी के पास है तो हमारे पास है। हमारे देश का, हमारी पार्टी का नारा ये है, प्रथम राष्ट्र, द्वितीय पार्टी, तृतीय स्वयं। सबसे पहले राष्ट्र है। जो भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था रखता है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी से नहीं जुड़ता तो इतना बड़ा मैंडेट 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। हम लोग जो आए हैं इसमें सिर्फ इसलिए आए हैं, अपने पद प्रतिष्ठा, अपना निर्माण करने के लिए नहीं आए हैं, अपना घर भरने के लिए नहीं आए हैं। ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम समाज को क्या दे सकते हैं और समाज को किससे जुड़ करके क्या दे सकते हैं। तो ये ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके हम अपने समाज को, हम बनारस से चल करके यहाँ आए, कोई बिहार से चल के, कोई उड़ीसा से चल के, कोई झारखंड से चल के महाराष्ट्र के अंदर रहता है, तो हमारा समाज एकजुट हो, हम भी उसको
क्या मदद कर सकते हैं पॉलिटिकली, उसके लिए भी कैसे हम सब लोग संगठित होकर के एक दूसरे के काम आ सकते हैं, और राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी बाहर आकर के अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आकर के राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। यही कार्य करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, पूर्ण निष्ठा से आए हैं। हमारा कोई पैसा कमाने का या कोई सत्ता में भागीदारी का ध्येय नहीं है, हमारा सिर्फ एक ध्येय है, भारतीय जनता पार्टी जो देश का निर्माण कर रही है, जो चरित्र का निर्माण कर रही है, उस चरित्र के निर्माण में, देश के निर्माण में हम भी अपनी एक छोटी सी भूमिका लेकर के आए हैं, और इस भूमिका को हम सदैव इसी चीज पे निर्भर करेंगे। जैसे यहाँ पर जो नागपुर में जो उत्तर भारतीय जो है हिंदी भाषा वाले, तो इनकी स्थिति क्या है सर? आप किस तरीके से इनको संभालते और देखते हो सर? नागपुर शहर के अंदर लगभग कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा के अंदर हिंदी भाषी 50,000 से कम है। किसी विधानसभा में, जैसे पश्चिम की विधानसभा है, उसमें लगभग 1.25 लाख के आसपास है। पूर्व की विधानसभा है, उसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। दक्षिण पश्चिम की विधानसभा है, उसमें 40-50 हजार लोग हैं। दक्षिण की विधानसभा है, उसमें भी 50,000 के आसपास है। मध्य की विधानसभा है, उसमें भी 70-80 हजार है। उत्तर की विधानसभा है, उसमें भी लाख के आसपास है। तो हमारी जो स्थिति है यहाँ पे, वो काफी बड़ी जनसंख्या है नागपुर शहर के अंदर, और नागपुर शहर के अंदर बड़ी जनसंख्या रहने के कारण हम सभी लोग लगभग जो हिंदी भाषी है, वो लगभग पिछले 10-15 साल से 15 साल से वो बीजेपी का सबसे विश्वस्त वोटर है। बीजेपी के पास सबसे विश्वस्त वोटर है, तो वो उत्तर भारतीय है। उत्तर भारतीय समाज हमारा बढ़ता नहीं, उत्तर भारतीय समाज हमारा एकजुट रहता है। यहाँ पे जाति विहीन उत्तर भारतीय समाज है। उत्तर भारतीय जब वोट करने के लिए जाता है तो जाति विहीन, वो ये नहीं देखता कि कौन खड़ा है, वो सिर्फ देखता है कि बीजेपी का कमल किसके हाथ में है। वो कारपोरेशन से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक वो सिर्फ ये देखता है कि कमल किसके हाथ में, जिसके हाथ में कमल है उत्तर भारतीय सारा का सारा उसका है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि नागपुर का जो हिंदी भाषी है वो पूर्ण रूप से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और अभी भी जो आने वाला कारपोरेशन का चुनाव है, अगले साल 2022 में कारपोरेशन का चुनाव आएगा। कारपोरेशन के चुनाव में पूरी तरह से सिर्फ नागपुर का ही नहीं, लगभग हमारी 1.5 करोड़ की जो महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषी हैं, ये सभी बीजेपी के साथ पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, और बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट हिंदी भाषियों की तरफ से कारपोरेशन में भी और आने वाले भी चुनाव में मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ये हमारा विश्वास है। और नागपुर में तो सदर से गडकरी साहब का चुनाव हो, पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो या कारपोरेशन का चुनाव हो, सब में हिंदी भाषी सदर से बीजेपी के साथ है। हमारे लिए तो अभी दोहरी खुशी की बात है। नागपुर के प्रथम नागरिक, नागपुर के मेयर हिंदी भाषी बने। हम सबों के आदर्श आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी नागपुर के मेयर बने हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको दिया है, ये तो अकल्पनीय है, ये कल्पना से भी बाहर की चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिया हिंदी भाषियों के लिए। तो हम सभी लोग तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। सर मुझे एक सवाल पूछना था सर, जैसे नागपुर में जो हिंदी भाषी वाले हैं, तो इनका कुल मिलाकर अंदाज वोट कितने जाते होंगे सर? लगभग 4.5 लाख के ऊपर हिंदी भाषियों का मतदान है। टोटल मतदान जो है वो यहाँ पे लगभग 22 लाख के आसपास है। लगभग 22 लाख के आसपास लोकसभा का मतदान है यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू धन्यवाद, काफी अच्छा बताया। जैसे अभी हमने बात की अजय पाठक जी से, तो इन्होंने काफी अच्छा हमें एक बताया, एक छोटी सी मुलाकात ली थी इनसे, तो इन्होंने उत्तर भारतीयों के बारे में भी काफी अच्छा बताया हमें आज ये भी बताया कि यहाँ पर जो मतदान रहता है हिंदी भाषी वाले का कितना है, ये तक बता दिया। तो सर और हम लोग और मिलेंगे सर अपने हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू। आपके न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। धन्यवाद। तो देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया, कैमरामैन गीता के साथ।